आरोप लगाने का काम करती है केवल राज्य सरकार। राज्य सरकार जो राजस्थान की है उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि राजस्थान वासियों की रक्षा करे। मोदी जी की सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं और 8 वर्षों के अंदर भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। न्यू इंडिया का जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन के ऊपर भाजपा की जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है, अंत्योदय का, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, जो सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा वर्ग है, व्यक्ति है, पीड़ित शोषित जो व्यक्ति है, उसका उदय हो, वो मजबूत बने। इस पे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की योजनाएं लागू हुई और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन की काबिलियत है, उस काबिलियत की वजह से योजनाएं घर घर तक पहुंच रही हैं, ज़मीन तक पहुंच रही हैं। चाहे वो पीने का पानी की योजना हो, जल जीवन मिशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जनधन के खाते हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान भारत हो जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना है, चाहे वो सुरक्षा योजना हो, बीमा योजना हो, हर तरह से केंद्र सरकार की योजनाएं आज ज़मीन तक पहुंच रही हैं। पिछले 8 साल के अंदर भारत पूरे विश्व के अंदर एक सबसे आगे अव्वल देशों में से एक हो गया है। भारत की जो योजना बनती है उसमें भारत पहले होता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय देशों का दबाव क्यों ना हो, लेकिन भारत वही कदम उठाता है जिससे भारत के रहने वालों को राहत मिले और उनको मजबूती मिले। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम है उससे लोगों में एक विश्वास भी जगा है। मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और ख़ास तौर से सबका प्रयास, इस सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इससे लोगों में एक ऐसा विश्वास जगा है जिससे भारतीय जनता पार्टी को जहाँ जहाँ उनकी सरकार है उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है। इस नतीजे को आप देख रहे हैं कि जहाँ भी चुनाव होते हैं, भाजपा की जो सरकार होती है वो रिपीट होती है, और जहाँ जहाँ विपक्ष या खास तौर से कांग्रेस की सरकार है वहाँ सफाया होता है। राजस्थान को लेकर बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो राज्य सरकार जिनका एग्जीक्यूशन या क्रियान्वयन सही तरह से नहीं कर रही। जैसे जल जीवन मिशन हुआ, 27,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी से राजस्थान की राज्य सरकार को दिए जा चुके हैं घर घर पानी पहुंचाने के लिए, लेकिन पिछले 3.5 साल में मात्र 4,000 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई है राजस्थान राज्य सरकार। आरोप लगाने का काम करती है केवल राज्य सरकार। राज्य सरकार जो राजस्थान की है उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि राजस्थान वासियों की रक्षा करे, खास तौर से महिलाओं की रक्षा करे। लेकिन फिर अफसोस की बात यह है कि पूरे देश में जो एनसीआरबी का जो आंकड़ा है उसके अंदर राजस्थान महिला उत्पीड़न के अंदर पूरे देश में नंबर 1 पर है, और पूरे देश में सबसे लास्ट है पीने का पानी पिलाने के अंदर। मात्र इसी बात से आप समझ सकते हैं कि राजस्थान सरकार का कैसा काम है। गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री हैं वो गृह मंत्री भी हैं, तो डायरेक्टली उनकी जिम्मेदारी बनती है सुरक्षा की। हर 2 घंटे के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है राजस्थान के अंदर। धर्मस्थलों को नष्ट करा जा रहा है। अब ऐसे हालात पहले राजस्थान में कभी नहीं थे। उसमें भी राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी छोड़कर सिर्फ आरोप लगाने में लगी है। राजस्थान पुलिस का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको इस्तेमाल न करके, जनता की सुरक्षा का इसलिए इस्तेमाल न करके, सिर्फ पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के लिए काम करा जा रहा है। कांग्रेस के विधायक क्या सोच रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री किससे बात कर रहे हैं, पूरा पुलिस का इंटेलिजेंस यही काम कर रहा है। और इसीलिए कहीं पे भी हालात खराब हो रहे हों, यहां जहां नागरिकों की सुरक्षा की बात हो, वहां पुलिस नाकाम होने लग जाती है। ये राजस्थान के हाल है। इनकी आपसी जो लड़ाई है, आपसी खींचतान है, उसे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब राजस्थान को असर पड़ने लग जाता है तब हमें बहुत चिंता होती है।
किस तरह से पिछले 1.5 साल में आप खुद देख रहे हैं, जितने रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम हुए हैं, जितनी भर्ती के लिए जो इम्तिहान हुए हैं, उसमें पेपर लीक हुआ है, पेपर रद्द हुए हैं। रीट की परीक्षा एक उदाहरण है किस तरह से हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पुलिस की परीक्षा का भी पेपर नहीं संभाला गया, वो भी लीक हो गया। तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरह से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर राजस्थान सरकार पूरी तरह से फेल है। ये तो धन्य है कि केंद्र सरकार में मोदी जी हैं और मोदी जी की सरकार की जो योजनाएं हैं वो फिर भी घर घर तक पहुंच रही है राजस्थान के अंदर। पिछले 2.5 साल से गरीब कल्याण योजना के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया है पूरे देश में, और इसमें तकरीबन 3.5 लाख करोड़ का खर्चा आया है। ये वही पैसा है जो पहले चोरी होता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन में उस सेवा भाव से ये चोरियां बंद हुई हैं, खातों में सीधे पैसा पहुंचता है और देश प्रगति की ओर है। चाहे डिफेंस का देख लो, सुरक्षा का मामला देख लो, चाहे इन्फ्लेशन के ऊपर काबू देख लो, चाहे आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर लीजिए, हर तरह से भारत मजबूत हो रहा है। सर, ईस्टर्न कैनाल को लेकर क्या? राजस्थान के अंदर ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की जो तैयारी करी गई, जो पूरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करी गई, वो भाजपा का जो पिछला शासनकाल था उसमें करी गई। तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से तैयार थी इन 13 जिलों की ज़मीन को पानी पिलाने के लिए। अगर 3.5 साल में राज्य सरकार इस पे काम करती शुरू से, तो अभी तक इसके ऊपर काम शायद पूरा होने वाला होता, लेकिन क्योंकि भाजपा की शुरू करी हुई है इसलिए कांग्रेस की सरकार को कष्ट हुआ। भामाशाह योजना अच्छी खासी चल रही थी, और भामाशाह भाजपा के तो है नहीं, भामाशाह तो राजस्थान के हैं। उसके बावजूद भी उससे कष्ट हुआ, उसका नाम चेंज करा। आज चिरंजीवी योजना जो इन्होंने शुरू करी, मात्र 400 अस्पताल हैं इनके पास जो चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए हैं। तो ईस्टर्न कैनाल की जो काम है, प्रोजेक्ट है, वो तो बहुत बड़ा है। उसमें इसी राजनीतिक कारण से इन्होंने 3.5 साल में काम नहीं करा। अब उसका खर्चा कई गुना बढ़ गया। उस खर्चे में भी 90% ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार दे, लेकिन न जनता को विश्वास है, न किसी और को विश्वास है कि ये पैसे का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि जो जल जीवन मिशन है उसके अंदर घर घर नल से पीने का पानी पहुंचाने की जो योजना है, उसमें 27,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्य सरकार को दिए हुए हैं। उस 27,000 करोड़ रुपए में से मात्र 4,000 करोड़ ये पिछले 3.5 साल में खर्च कर चुके हैं। अब जो बचा कुचा 1.5 साल है, उसमें क्या आपको और हमें उम्मीद है ये पैसा खर्च कर पाएंगे? तो ये पूरा राजनीतिक कारण है। ना इनसे सुरक्षा हो पा रही है, ना इनसे सुशासन हो पा रहा है, न केंद्र सरकार का जो पैसा है उसको नीचे तक पहुंचा पा रहे हैं। हर तरह से नाकाम, ये सिर्फ अपनी कुर्सी संभालना चाहते हैं। इनकी अंदरूनी लड़ाई हो रही है। मुझे तो लगता है कि पूरा विश्वास है गहलोत साहब को कि दोबारा नहीं आ सकते, और वो ये यकीन कर रहे हैं कि मैं नहीं आऊं तो कोई भी दूसरा नहीं आए और राजस्थान भी पिछड़ जाए। ये हालात है राजस्थान। सुना नहीं है वैसे, लेकिन किसानों के प्रति जो कांग्रेस सरकार ने वादे करे थे वो पूरे तरह से झूठे और आंख में धूल झोंकने वाली बात थी, और किसानों के साथ मजाक था। ना किसानों का भला कर पाए, ना ही नौजवानों का भला कर पाए, ना ही महिलाओं की सुरक्षा कर पाए। तो पूरी तरह से फेल और निकम्मी कांग्रेस सरकार है, और राजस्थान को जिस तरह से पीछे धकेल दिया है, ये बहुत दुख की बात है।